गाइस यदि आप लंबे समय से कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम है जिसको आपने जरूर से फेस किया होगा। यहाँ पर दोस्तों कई बार क्या होता है कि अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद कुछ देर चलने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, या फिर जब कभी अपने कंप्यूटर में कोई एक हैवी सॉफ्टवेयर या हैवी गेम वगैरह रन करते हैं तो उसके बाद दोस्तों वो कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। ये प्रॉब्लम दोस्तों जनरली क्या है कि जब आप नया कंप्यूटर लेते हैं, नया कंप्यूटर परचेस करते हैं तो उस टाइम पर तो कुछ टाइम तक प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपका कंप्यूटर जैसे जैसे पुराना हो जाता है ये जो प्रॉब्लम ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है। तो यदि आप भी इस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और हम इन कारण को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस चलिए हम जानते हैं कि आखिर ये जो प्रॉब्लम होती है इसके पीछे क्या रीज़न होता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे कंप्यूटर में जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है उसका CPU। यहाँ पर तो CPU का मतलब वो नहीं जो बाहर आपको बॉक्स देखने को मिलता है, वो एक्चुअली कैबिनेट कहलाता है। उसका जो मदरबोर्ड है उसको जो प्रोसेसर लगा होता है उसको CPU कहा जाता है। तो ये CPU है यही दोस्तों सारे टास्क करता है, सारे टास्क हैंडल करता है, पूरी जो काम होते हैं वो इसी के थ्रू किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब क्योंकि सारे काम ये कर रहा है CPU, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होता है। सो गाइस अब ये जो CPU होता है, मान लो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर यदि गर्म होता है तो यहाँ पर दोस्तों ये जल भी सकता है। तो इसलिए दोस्तों CPU क्या करता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अपने आप को बंद कर लेता है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन होती है इसकी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि ये CPU ज़्यादा गर्म ना हो, ओवर टेम्परेचर पे ना जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसको ठंडा करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ठंडा करने के लिए आपको पता अलग अलग टेक्निक का यूज़ करते हैं, और यदि मान लो ये जो CPU होता है प्रॉपर्ली ठंडा नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और ये अपने आप को बंद कर लेगा। तो जनरली यही मेन रीज़न होता है कि हम कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि वो ठंडा होता है तो कुछ टाइम तक तो चल जाता है, लेकिन जैसे ही वो गर्म होता है और उस टेम्परेचर को क्रॉस करता है तो यहाँ पर वो अपने आप शट डाउन हो जाता है। या फिर कभी कोई हैवी गेम वगैरह रन करते हैं तो जिससे उसको ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और वो हीटअप भी ज़्यादा होता है, जिससे दोस्तों वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि आपका जो CPU है वो प्रॉपर्ली ठंडा नहीं हो पा रहा, वो प्रॉपर्ली कूल नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर दोस्तों इसके पीछे भी कई अलग अलग रीज़न होते हैं, उनके बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला दोस्तों रीज़न जो वो निकल के आता है वो ये होता है कि आप सभी को पता है कि CPU को ठंडा करने के लिए उस पर एक फ़ैन लगा जाता है जिसको CPU फ़ैन कहा जाता है। वो CPU फ़ैन कई बार क्या होता है दोस्तों डस्ट वगैरह की वजह से, क्योंकि वो वहाँ पर उसको ठंडा कर रहा है, वहाँ पर एयर का सर्कुलेशन होता है तो वहाँ पर डस्ट ही काफ़ी ज़्यादा जम जाती है, तो डस्ट की वजह से वो फ़ैन कई बार जाम हो जाता है। अब यदि वो जाम हो जाता है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे नहीं घूम पाता, वो स्लो घूमता है जिससे आपका CPU प्रॉपर्ली ठंडा नहीं हो पाता। तो कई बार दोस्तों क्या होता है कि यदि वो जाम हो गया तो आप उसको सही कीजिए, उसकी डस्ट वगैरह को हटाइए, और फिर भी मान लो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा तो आपको CPU फ़ैन बदलना पड़ेगा। तो एक मेन रीज़न ये होता है, सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम लोग सेकंड रीज़न की बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है कि जनरली जो CPU फ़ैन होता है उसको हम लोग जो CPU है उसके ऊपर कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए उसमें क्या होता है कि 4 स्क्रू दिए हुए होते हैं, उनको हमको प्रॉपर्ली कसना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि वो जो स्क्रू होते हैं वो प्रॉपर्ली कसे नहीं होते, वहाँ पर मान लो 1 या 2 स्क्रू ढीले हो जाते हैं। तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि जो CPU फ़ैन की जो हीट सिंक होता है जो कि एल्यूमिनियम का होता है वो प्रॉपर्ली आपके CPU के साथ में, उसकी बॉडी के साथ में अटैच नहीं हो पाता। जब प्रॉपर्ली अटैच नहीं होगा तो वहाँ पर हीट उसमें ट्रांसफ़र कैसे होगी। तो इस वजह से भी दोस्तों क्या होता है कि ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को जरूर से चेक कर लेना है कि जो CPU फ़ैन है वो यहाँ पर प्रॉपर्ली कसा है, उसके चारों स्क्रू प्रॉपर्ली कसे हुए हैं या फिर नहीं। तो ये भी एक मेन रीज़न होता है। अब गाइस यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं मेन रीज़न के बारे में जो कि ज़्यादातर देखा जाता है, तो ये होता है दोस्तों कि जनरली क्या होता है कि हमारा जो CPU होता है उसकी जो बॉडी है उससे हीट ट्रांसफ़र की जाती है हीट सिंक के ऊपर, जो मैंने बताया कि एल्यूमिनियम का होता है, उस तक हीट ट्रांसफ़र की जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि उन दोनों की सरफेस को प्रॉपर्ली कनेक्ट करने के लिए उनके बीच में एक पेस्ट लगा जाता है जिसको कि थर्मल पेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों थर्मल पेस्ट क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आपको यदि जानना है तो ऊपर यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि वो जो थर्मल पेस्ट होता है वो दोस्तों समय के साथ साथ ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब हम नया उसको अप्लाई करते हैं तो वो एकदम पेस्ट जैसा होता है, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता जाता है तो वो दोस्तों वहाँ पर हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है, तो तब कि एक प्रकार से कहा जाता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस केस में दोस्तों हमको क्या करना
पड़ता है कि उसको हटाकर नया वहाँ पर थर्मल पेस्ट अप्लाई करना होता है। सो गाइस यहाँ पर ये जो रीज़न होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर नया नया होता है तब तक तो पेस्ट सही चलता है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर पुराना हो जाता है वो पेस्ट जो वो भी ख़राब हो जाता है, और पेस्ट यदि ख़राब हो जाएगा तो CPU की जो हीट है वो प्रॉपरली हीट सिंक तक नहीं जाएगी और CPU प्रॉपरली ठंडा नहीं होगा। तो यदि आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप ज़रूर से देख लें कि जो पेस्ट है वो ख़राब तो नहीं हो गया, और यदि वो ख़राब हो गया हो तो मार्केट जाइए, वहाँ से एक नया आप थर्मल पेस्ट लेके आइए और उसको वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। और इसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे आपके कंप्यूटर में जो ऑटोमेटिकली शटडाउन होने की जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो दोस्तों यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको मेन रीजन बता दिया कि आखिर क्यों कंप्यूटर चलते चलते ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाता है, और इसके पीछे जो मेन 3 अलग रीजन्स होते हैं जो यहाँ पर देखे जाते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और आप यहाँ पर दोस्तों यदि इन चीज़ को देखेंगे और इन चीज़ को आप सही कर लेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों जो ये प्रॉब्लम देख रहे हैं ऑटोमेटिकली कंप्यूटर शटडाउन होने की, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और वीडियो में पसंद आया होगा। तो आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।